आज का जो क्वेश्चन होने वाला है क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पे होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। हो सकता है कि आपको 2027 में आपके एग्जाम में देखने को मिले इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बेसिक्स आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन का ज़रूरत है। क्योंकि पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानेंगे कैसे? उसके माथे के ऊपर जो सबसे मैक्सिमम डिग्री होगा वो 2 होगा। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। डेली मिलते हैं आपसे 9 बजे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप याद रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट नेचर ऑफ रूट्स, डी अगर बड़ा होगा तो दो रूट आएंगे, डी बराबर होगा तो दो, मतलब मान लो दो इक्वल रूट आएगा, दो आ रहा तो अगला रूट भी दो ही होगा, ठीक है। डी अगर छोटा, डी जीरो बड़ा हो गया डी से, तो कोई भी रूट आपके पास देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा गुना बीटा सी बाई ए होता है। इक्वेशन फ्रॉम द रूट, इफ रूट आर अल्फा एंड बीटा देन, आपको इक्वेशन बनाने के लिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा गुना बीटा, इससे आपका इक्वेशन बन। अब जो क्वेश्चन करने हैं हम लोग को, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 10/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4। तो एक्स प्लस ख़त्म हो गया तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 4, एक्स माइनस ख़त्म हो गया तो क्या बचा, एक्स प्लस, एक सेकेंड, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 बच रहा, इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपको सॉल्व करना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/3, 10/3। अब जो जो दिया है तेरे को वो कर लो, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, मतलब 2x स्क्वायर, 4x और x 5x, ठीक है। पहले लिख लो यार, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। इधर हो गया तेरा 5x, 4 और 6, 6 में से 4 गया तो 2 माइनस का, ठीक है, प्लस 3 में से 2 चला गया, x बच रहा है, डिवाइडेड बाई, थोड़ा लंबा हो सकता है, 4 में से 2 गया तो 2x बच गया यहाँ पे, माइनस 8 इक्वल टू 10/3, ठीक है। अब 2x स्क्वायर, 5x और प्लस में x है, प्लस में x नहीं है, माइनस में x है, ठीक है। तो -6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 10/3, ठीक है। अब क्या कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 3 से, और 10x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है भाई। तो 3 2 6x स्क्वायर माइनस 8, 6 6 12 18, 6 12 18, 18x माइनस 6 इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 80। सबको एक साइड ले आओ, सबको एक साइड ले आओ। तो 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, एक सेकेंड, या इस यही लोग को उस साइड ले चल जाओ, ठीक है। लिखा है 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 80 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0। 10x में से 4x स्क्वायर बच गया, 20x और 18x, तो माइनस का 2x, 2x और 80 और 6,
80 और 6, मतलब ये बच गया 74 इक्वल टू 0। अब कर देते हैं इसका क्या, पहले तो तुमसे 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन लें 2x² माइनस एक्स माइनस 37 इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 2x² माइनस एक्स माइनस 37 का 0। ओके, अब यहाँ पे तुम क्या कर लो, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा तो फार्मूला तुम क्या लगा दोगे, a² प्लस बी एक्स प्लस सी वाला इज इक्वल टू 0 है। ए मेरे पास क्या है बेटा 2, बी मेरे पास क्या -1 और सी क्या है -37। ठीक है, अब तेरे को पता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a वाला फार्मूला। तो d क्या होता है यहाँ पे b² माइनस 4ac। तो b² क्या है 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -37। तो d तेरे पास आ जाएगा कितना बेटा, d आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, 4 2 जा 8, 37 8, 296 आ रहा है। कितना आ रहा है 296 आ रहा है। तो इधर माइनस माइनस तो 1 प्लस 296, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 297। 297, तो अब यहाँ पे तुम क्या कर लो, माइनस बी मतलब -1 पहले से, प्लस माइनस रूट करो 297 हमने निकाला डी का, और 2 इंटू ए का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस माइनस √297 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर होगा। अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें 2 वैल्यू निकलेगा, प्लस में एक और माइनस में, एक बार यहाँ प्लस लगाना, एक बार बाद में माइनस लगाना। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ द सम ऑफ अ नंबर, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1/30, फाइंड द नंबर। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, क्या होता है बेटा उल्टा, जैसे 5 लिखे हैं तो इसका रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। तो सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का वैल्यू दिया हुआ है तुमको 2, मिक्स फ्रैक्शन में 2 1/30। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले मानेंगे हमको पता नहीं है नंबर क्या है, फाइंड द नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। क्या मान लिए बेटा, इसको एक्स मान लिए। दिया क्या है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ एक्स एंड 1/x इज 2 1/30 दिया हुआ है। ठीक है, हमको तो पता ही नहीं नंबर कितना है, मतलब सम मतलब जोड़ होता है, तो x प्लस उसका इसका रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x, इसका वैल्यू दिया है 1/मतलब 2 1/30, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 60 1/30, यही है। अब इसको करेंगे क्या, एलसीएम लेते हैं, x² माइनस 1 इक्वल टू 61/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 30x² माइनस 30 इक्वल टू 61x। ठीक है, तो 30x² माइनस 61x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0। अब इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मैंने इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखें, वहाँ पे मैंने सिखाया है। तो 30x² इसको कैसे तोड़ेंगे, -36x और 25x में अगर तोड़ें, इसका प्रोडक्ट और सम के बराबर आएगा। तो दोनों को जोड़ के देखिए 61 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 900 आ जाएगा। ठीक है, इज -30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, 6x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 5x माइनस 6, इधर भी 5x माइनस 6, यहाँ पे क्या लिखे 5 लिखे, माइनस में 5 5 जो 25 आ जाएगा, और 6 पंचे 30 आएगा, तो 6x माइनस 5 और 5x माइनस 6 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/6। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/5, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चलो अगला क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ,
क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इज 420, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तुमको वैल्यू निकालना है, ठीक है, एन का। तो कैसे निकालेंगे, तो तुमको पता है क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इन एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इज़ 420 दे रहा है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 4 सम बोला है ना, से जोड़ के चल रहा है, 6 + 8 + डॉट 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 एन टर्म तक, ये किसके बराबर दिया है बेटा, वो 420 के बराबर दिया हुआ है। तो तेरे को फार्मूला पता है, नहीं पता है तो लिख लो, एस एन का फार्मूला सम का, एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 d, ठीक है, ये फार्मूला हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, टोटल के लिए। अब मेरे पास n कितना है बेटा, n कितना है, तो यहाँ पे n/2 लगाना है, n/2, n तो पता ही नहीं है, 2a, 2 इंटू a मेरा ही फर्स्ट टर्म है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का a मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक, प्लस n-1, n पता है क्या तुम्हें, नहीं पता है, फिर d इसका डिफरेंस होता है, d 4 में से 2 चला गया तो क्या बचा बेटा, तो 2 बचा, इसका टोटल दिया हुआ है 420, एक सेकेंड, 420, ओके। अब करते हैं सॉल्व, n/2 2 2 जा 4 प्लस 2n-2 इक्वल टू 420। अब यहाँ पे तेरे को तीनों में दिख रहा है क्या, यहाँ पे तीनों में तेरे को 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n गुना 2 डिवाइडेड बाई 2 बचा क्या, 2 + n-1 इक्वल टू 420, तो 2 से 2 कट गया, n 2 + n-1 इक्वल टू 420, तो 2n + n² - n इक्वल टू 420, तो n² + 2n - n इक्वल टू 420, 2n में से n चले गया तो n बचा, प्लस n² - 420 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्प्लिटिंग, ठीक है, तो +21n - 20n, 21 में से 20 चला गया, 420 इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, n + 21 n + 21, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 20 माइनस का, तो n - 20 और n + 21, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 20, n का वैल्यू आ जाएगा -21, तो n + 21 नहीं ले सकते हैं, तो n इक्वल टू 20 इज़ द आंसर। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है, थोड़ा सा आज मेरा समय शेड्यूल मेरा टाइट था, थोड़ा मैं डेंटिस्ट के पास गया था तो मेरा समय भी हो गया पढ़ाने का, तो 3 क्वेश्चन अब अगले दिन करते हैं, 5 क्वेश्चन, तो बाय बाय, ये 3 क्वेश्चन के साथ।